जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम। आप सभी को आइए श्रीमद् भगवद गीता के आज के पाठ को प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले अध्याय का पाठ हम सभी कर चुके हैं और इस समय दूसरे अध्याय के श्लोकों पर चर्चा करने का, पढ़ने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन में जो भी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरे युद्ध करने से मेरे अपने ही मारे जाएंगे, इस प्रकार के प्रश्नों से उसके मन में जो उथल पुथल मच रही है, भगवान उत्तर दे करके उनके अर्जुन के सभी प्रश्नों का समाधान करना चाह रहे हैं। भगवान ने आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें बताई कि अर्जुन, यदि तुम्हें यह लग रहा हो कि आत्मा नष्ट हो जाएगी और मेरे अपने मर जाएंगे, तो तुम यह जान लो कि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् उच्चैन अन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तो कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर के भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। विशाल पशु, विशाल वृक्ष तथा 1 इंच स्थानों में भी लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणुआत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। देहि नित्यं वध्योऽयं, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अजर, अमर और शरीर को नाशवान सिद्ध कर दिया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म, उसके गुरु मारे जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए और भगवान कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व अर्जुन को स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है और जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध भी नहीं किया जाता, क्योंकि यह युद्ध केवल युद्ध नहीं है, यह युद्ध अधर्म की समाप्ति के लिए है और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए है। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुम् अर्हसि, धर्म्यात् हि युद्धाक्षेयो अन्यत क्षत्रियस्य नावेद्यते। क्षत्रिय होने के नाते विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है, जो कि क्षत्रिय कहलाता है।
और छत का तो अर्थ ही है चोट खाया हुआ, जो क्षति से भी, चोट खाकर के भी रक्षा करे, सबकी रक्षा करे। और क्षत्रियों को तो वन में आखेट करने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, और क्षत्रिय जंगल में जाकर के शेर को भी ललकारता है और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है, और शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि भी की जाती है। और रही बात स्वधर्म की, तो स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं, और जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। और जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। यदि क्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भत्सना करते हैं। जब वह कहता है कि उसे युद्ध में कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, तो भगवान भी मानो अर्जुन को एक लालच दे रहे हैं। अर्जुन, यदि तुम इस युद्ध को जीत जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और लेकिन अर्जुन जब कहता है कि उसे नरक में वास करना होगा, तो अर्जुन द्वारा कहे गए ऐसे वक्तव्य मानो अज्ञान जन्य थे, और वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था। और एक क्षत्रिय के लिए युद्धभूमि में इस प्रकार से स्थित होकर के अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य का भोग करेगा, और वह युद्ध भूमि में यदि मरता भी है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए सदा खुले हैं। और युद्ध करने से तो उसे दोनों ही तरह का लाभ होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य में लगाना चाह रहे हैं और उसे बहुत प्रकार से ज्ञान दे करके युद्ध करने की स्थिति में ही लाने का प्रयास कर रहे हैं।